खरगोन में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी शुभ मुहूर्त देखकर अपना नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंच रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खरगोन जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों से प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए 21 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपने नाम निर्देशन पत्र जमा करने पहुंच रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए रिटर्निंग अधिकारियों को नियुक्त किया है। रिटर्निंग अधिकारियों की सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। खरगोन जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 181 भिकनगांव, 182 बड़वाहा, 183 महेश्वर, 184 कसरावत, 185 खरगोन और 186 भगवानपुरा से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए 21 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना जारी की गई। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 निर्धारित है। 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा सकेंगे। प्रत्याशियों द्वारा जमा किए गए नाम निर्देशन पत्रों की जांच का कार्य 31 अक्टूबर को किया जाएगा। चुनाव नहीं लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि निर्वाचन के लिए आगामी 17 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों की गिनती 3 दिसंबर 2023 को की जाएगी। सोमवार को महेश्वर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो, खरगोन के भाजपा प्रत्याशी बालकृष्ण पाटीदार, भिकनगांव के भाजपा प्रत्याशी नंदा ब्राह्मणे, कसरावत के भाजपा प्रत्याशी आत्माराम पटेल और भगवानपुरा के भाजपा प्रत्याशी चंद्रसिंह वास्कले शुभ मुहूर्त में नवमी के दिन अपना नामांकन पत्र जमा करने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जिला कलेक्टर कार्यालय पर जिले भर की 6 विधानसभा के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए, जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्याशियों के नामांकन पत्र लेंगे। नामांकन पत्र जमा करने आए प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जो काम करेगा जनता उसे आशीर्वाद देगी। सभी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उनका कहना था कि जनता विकास के नाम पर उन्हें वोट देगी। नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जो काम करेगा जनता उसे आशीर्वाद देगी। सभी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उनका कहना था कि जनता विकास के नाम पर उन्हें वोट देगी। नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद एक अनोखा नजारा देखने को मिला। कसरावत के भाजपा प्रत्याशी आत्माराम पटेल ने महेश्वर की कांग्रेस प्रत्याशी एवं वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हालांकि मीडिया को सामने खड़ा देखकर विजयलक्ष्मी साधो मुस्कुराकर रह गई। नामांकन किया है, जनता के बीच में क्या मुद्दों को लेकर जाएंगे और किस तरीके से जीत आप नव दुर्गा उत्सव ये शक्ति पर्व होता है और राजनीति में भी आज सीमित शक्ति होती है। इसलिए हमने आज माता से प्रार्थना करके, क्योंकि आज हमने माता का से प्रार्थना की और प्रार्थना करके आज हमने नॉमिनेशन दाखिल किया है। माता का आशीर्वाद लेकर निश्चित रूप से हमने जो हमारे मन में संकल्प है जनता के कल्याण का, जनता के विकास का, और माता ये संकल्प को पूरा कराएगी। दादा, आपके सामने वही मैदान में है पुराना प्रत्याशी कांग्रेस तरफ का, वो अपने आप को एक जीत की बात बता रहे कि मैंने पिछली बार भी हराया था, इस बार भी दादा जी। हाँ, ये सही है, लेकिन पिछली बार उन्होंने जो झूठ बोला था जी, वो झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। वो झूठ का पर्दाफाश हो चुका है जनता के बीच में, क्योंकि उन्होंने जो बोला था किसान का कर्जा माफ़ कराएंगे, फूटी कौड़ी कर्जा माफ़ नहीं हुआ। शिक्षित बेरोजगार को 4000 मासिक भत्ते देंगे, किसी को फूटी कौड़ी नहीं दी। सामूहिक सेल्फ हेल्प ग्रुप का कर्जा माफ़ करेंगे, वो किया नहीं। किसान को 5 रुपया लीटर दूध पर बोनस देंगे, वो किया नहीं। विधवा, वृद्ध, निराश्रित, विकलांग इस कैटेगरी को उन्होंने पेंशन 1000 रुपये देने की बात की, वो नहीं दी। तो इस प्रकार से अनेकों झूठी घोषणाएं की और वो काम एक भी नहीं हुआ। वो इसलिए वो झूठ को जनता समझ गई है और झूठ के पैर नहीं होते। और ठीक उसके उलट
हमने हमारी पार्टी, क्योंकि मैं भी पिछले 10 वर्षों से 8 से 18 तक विधायक रहा, मंत्री भी रहा, और हमने जनता के बीच में जो बोला वो किया। हमारे मुख्यमंत्री ने जो बोला किया, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं, और यही विश्वास हमारी जीत का आधार बनेगा। जनता हम पर विश्वास करती है, क्योंकि हमने आज तक सत्य के सिवाय कुछ बोला ही नहीं है, और यही सत्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। सत्य में वो जयते। 2008 में आपने चुनाव किया था और मंडी में एक आयोजन हुआ था, बड़ी सभा, उसमें खरगोन को नर्मदा जल देने की बात की थी। आज देखा 1.5 दशक बीत गया, आज तक खरगोन को, अरे खरगोन में नर्मदा का ही जल मिल रहा है। ये खरगोन में जो जल रहा है ना, अब देखो, हमने कहा था खरगोन में कुंदा नदी के किनारे, कुंदा को राम घाट बनाएंगे, यहाँ नौका विहार होगा, हो रहा है नौका विहार, वो सुंदर हो रहा है, अभी उसमें और बाकी है, वो भी कराएंगे। नर्मदा का पानी खेत में हर घर पहुँच रहा है, हर खेत में पहुँच रहा है। आज पानी की समस्या नहीं है, उसके पीछे नर्मदा ही है। तो क्या खरगोन वासियों को नर्मदा का जल मिल रहा है इस समय? निश्चित रूप से खरगोन में पानी का संकट है कहाँ, पर्याप्त पानी है। नर्मदा का पानी उसको कनेक्शन हो चुका है, जब आवश्यकता पड़ती है तो उससे खोल लेते हैं, नहीं तो अभी तो कुंदा में इतना भाव है, आप देख रहे हैं कितना स्टाफ डैम के ऊपर से निकल रहा है पानी। तो जब पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो नर्मदा का पानी इसमें डाल देंगे। खरगोन शहर को पेयजल का संकट कभी नहीं होगा। कन भरा है जी, जीत को लेकर, आपकी मैसर विधानसभा में विरोध भी है भारतीय जनता पार्टी का, किस तरीके से आप चुनौती मानती हो जीत? देखिए, मैं अपने कामों को लेके क्षेत्र में जाती हूँ और मैं सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मैं नहीं देखती हूँ। मुझे अपने आप पे विश्वास है और अपने कामों को लेके जाती हूँ। सामने वाले जो हो रहा है वो हमें बोनस मिल रहे हैं। मतलब आप जीत को लेकर बिल्कुल सुनिश्चित है, जीत पक्की हमारी। कांग्रेस विजय लक्ष्मी वहाँ से जीत रही है और सरकार भी बना रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर, जैसे लाडली लक्ष्मी वो भुना रही भारतीय जनता पार्टी आपके क्षेत्र में ज़्यादा, कि बहनों को 1200 मिल रहे हैं और इस तरीके से? देखिए, मामा के जुमले हैं और हर व्यक्ति, गांव की महिलाएं भी समझ रही हैं कि 18 साल के शासनकाल में मामा शिवराज मुख्यमंत्री रहा, तब लाडली बहना नज़र नहीं आई। अभी जब कुर्सी खिसक रही है तो उनको लाडली बहनाएं नज़र आ रही हैं। यह हर व्यक्ति और महिला भी जानती है कि वो खुद ही बोलती है कि जी 2 महीना की बात है, चुनाव होगा, मामों का घर हम हमारा घर। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने की क्या रूपरेखा रहेगी? एक तरफ आदिवासी बहुल्य इलाका है, किस तरीके से जनता के बीच जाओ? जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने भगवानपुरा विधानसभा 186 से प्रत्याशी घोषित किया है। निश्चित रूप से हम भगवानपुरा विधानसभा को जीतेंगे और सर्वप्रथम में हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, राज्य नेतृत्व है और जिले का नेतृत्व है, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और निश्चित रूप से हमारा जो क्षेत्र है आदिवासी बाहुल्य है, जैसा आपने कहा, मैं भी उसी वर्ग से बिलोंग करता हूं और मैं भी बिल्कुल ट्राइबल जो नीचे का इलाका है वहाँ रहता हूं और मैंने गरीबी देखी है, हमारे जनजाति समाज कैसा रहता है, क्या खाता है पीता है, सब देखा है मैंने। मैं उनके बीच का हूं, तो निश्चित ही समाज मेरे साथ है। मैंने सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी समाज के अंदर काम किया है और निश्चित भगवानपुरा हम जीतेंगे। और भगवानपुरा के जो अधूरे विकास कार्य है, जहां आज भी बिजली, सड़क, पानी की मांग है, बेरोजगारी, युवा बेरोजगार है, सबके लिए हम काम करेंगे। आश्वस्त हैं आप जीत? जी, बिल्कुल जीतेंगे निश्चित। हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिख रहा है, उससे मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल जनता मेरे को प्रचंड बहुमत से विजय बनाएगी। ठीक है। और आपके सामने पुरानी प्रत्याशी झूमा सोलंकी जी आए, किस तरीके का आप जीत की तरह आश्वस्त हैं और उनको कैसी चुनौती देंगे, क्या योजनाओं को लेकर? पिछली बार उन्होंने जनता के साथ छलावा किया था, समूह माफ़ करेंगे हम, दूध वालों को बोला था 5 रुपए का बोनस देंगे हम, और 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे। ऐसी झूठी घोषणा उन्होंने करी थी, वो झूठी घोषणा करके वो जीते थे। तो हम वही मुद्दे लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे मोदी जी की सरकार, हमारे शिवराज जी की सरकार जो बोलती है वो करती है, और वही मुद्दे लेकर हम हमारे विकास लेकर मैं जनता के बीच जा रहे हैं। अच्छा, ये जो लाडली लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है, जिससे बहनों को पैसे मिल रहे हैं, इससे फ़ायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा, हमारी बहनें बहुत खुश है शिवराज सरकार से। और मैं जाती हूँ तो हाथ पकड़कर, हाथ मिलाकर पूछती हूँ, मैंने कहा आपको पैसे मिले? तो बोले बिल्कुल मिले और हम बहुत खुश हैं। ठीक है।
थैंक ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।